नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि इंसान चाहकर भी उन परिस्थितियों से खुद को निकाल नहीं पाता है और ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है जो कि उसकी जिंदगी भर की बनाई हुई इज्जत, उसका रुतबा, उसका मान शान जो भी है वो सब कुछ मिट्टी में मिला करके रख देता है। आज की कहानी जो है वो काजल की है, जो कि 45 साल की थी, जो कि सारी जिंदगी उसे दुख के अलावा इस महिला को कुछ नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, सुख के श्वास भी अगर इसकी जिंदगी में आए तो वो नाजायज बनकर के ही है। कहानी शुरू करते हैं दोस्तों 1 जनवरी 2019 से। सुबह सुबह का टाइम होता है। जो गांव के आसपास के लोग होते हैं ये अपने काम धंधे के लिए जा रहे होते हैं। जो हाईवे था, जो रोड था, वो उस पर कई सारी गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी। तकरीबन सुबह 7-8 बजे का ये टाइम होता है। तभी एक बाइक पर एक लड़का जा रहा होता है, जो कि पीछे से एक कोई लोडिंग कार जो है या फिर कोई जो लोडिंग जीप होती है दोस्तों, ऐसा व्हीकल आकर के उसे जोरदार टक्कर मार देता है। जो ये लड़का होता है वो हवा में उछलता है 4-5 फुट और फिर उसके बाद वो जमीन पर आकर गिर जाता है। जो उसकी बाइक होती है वो भी उछल करके दूर जा चुकी थी। जैसे ही लड़का जमीन पर गिरता है तो फिर ये बेहोश हो जाता है। इसका सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसकी काफी हड्डियां भी टूट चुकी थी। जो आसपास के राहगीर थे, जब उन्होंने ये आसपास का ये मंजर देखा तो वो घबरा गए और फिर उन्होंने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करी जिसने इस बाइक को हिट किया था। लेकिन वो बहुत ही तेजी से भगाता हुआ गाड़ी भगा गया और ये सब इतना जल्दीबाजी में हुआ कि कोई भी उस गाड़ी का नंबर तक नहीं नोट कर पाया। अब तो जो घायल शख्स सामने पड़ा हुआ था, इसके मदद के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और जैसा आपने देखा है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो काफी सारे लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही वहां पर भी भीड़ लग चुकी थी। महिमा बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। 2-4 समझदार लोग, उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है और फिर दोस्तों जो शख्स होता है जिसका एक्सीडेंट होता है, इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। 2-1 जन ऐसे भी थे दोस्तों जो कि 112 पुलिस कंट्रोल रूम में भी फोन कर चुके थे। पुलिस को भी जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चलती है तो फिर पुलिस की एक टीम भी उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था। आसपास के लोगों से, राहगीरों से पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि वो गाड़ी किधर से आई थी और किधर चली गई और उसका नंबर क्या था, ये भी किसी ने नोट नहीं किया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस गाड़ी का, जिसने इस बाइक को हिट किया, उसका नंबर कम से कम तब पता चले और तभी कोई कार्रवाई हो सकती है। पुलिस जो है वो हॉस्पिटल पहुंचती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां डॉक्टर से बातचीत की जाती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो लड़का होता है इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस उसके बाइक के नंबर वगैरह ले चुकी थी और फिर उसको जब टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि जो ये मरने वाला लड़का था, ये 25 साल का लड़का था जिसका नाम विवेक था और ये मध्य प्रदेश का ही ग्वालियर का रहने वाला लड़का था। अब जो पुलिस होती है दोस्तों, वो इसके घर पर पहुंचती है। विवेक के घर वालों से बातचीत की जाती है। उनको बताया जाता है कि आपका जो बेटा है उसकी इस तरीके से मौत हो चुकी है। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल था। वो मोर्चरी में आते हैं और विवेक की पहचान करते हैं और पता लगता है कि ये विवेक ही था। उसकी पुष्टि हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद जो विवेक का शव है उसे घर वालों को सपोर्ट किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने उस कातिल जिसने इस गाड़ी को हिट किया था उसको पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरा जो उस रोड पर लगे हुए थे उसको खंगाला जाता है। एक सीसीटीवी कैमरा में वो जो लोडिंग गाड़ी थी वो साफ साफ कैप्चर हो जाती है। उसकी नंबर प्लेट भी पुलिस को दिख जाती है और वो अनाप शनाप भाग रही थी तो शक के बिहाफ में उस गाड़ी को पुलिस ट्रेस करती है। पता चलता है कि जो ये लोडिंग व्हीकल था वो किसी दिलीप के नाम पर रजिस्टर था। दिलीप का घर जो है वो पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ पर दिलीप को पकड़ लिया जाता है। दिलीप से जब पूछताछ सख्ती से की जाती है तो दिलीप कहता है कि उसे सुपारी दी गई थी, 50,000 रुपए उसे दिए गए थे कि इस बाइक को टक्कर मारनी है, तो उसने टक्कर मार दी और इस तरीके से ये रोड एक्सीडेंट का मामला बनाना चाहता था। ये था एक कत्ल। अब पुलिस के सामने जब इस तरीके की बात खुलकर आती है तो फिर ये जो रोड एक्सीडेंट का मामला जो पुलिस समझ के चल रही थी, अब इसे कत्ल के मामले में, हत्या के मामले में दर्ज किया जाता है। दिलीप से और पूछताछ की जाती है कि तुम्हें पैसे किसने दिए, तो दिलीप कहता है कि मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, उसने मुंह पर हमेशा मास्क लगा हुआ था। जब वो मिला फोन पे उसने कांटेक्ट किया था और पैसे देने के लिए वो जरूर मेरे सामने आया था। पुलिस जो है वो उसका मोबाइल नंबर लेती है। जिस भी शख्स से तुम्हारी बात हुई उसका मोबाइल नंबर दो, दिलीप दे देता है। अब यहाँ पर पुलिस जब उस शख्स के नंबर को सर्विलांस पे लगाती है, उसको सीडीआर पे लगाती है, उसका नाम नंबर पता लगाने की कोशिश करती है, तब पता चलता है कि ये जो नंबर है वो किसी राहुल के नाम पर रजिस्टर है। राहुल 22 साल का नौजवान लड़का। अब जब पुलिस राहुल को पकड़ लाती है तो उनसे पूछती है कि आखिर तुमने विवेक की हत्या क्यों कराई। राहुल कहता है कि हत्या उसने नहीं करवाई, उसे इस काम को करने के लिए कहा गया था। अब पुलिस यहाँ पर फिर से एक बार चक्कर में आ जाती है कि यार ये कौन सी परत दर परत कहानी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। आखिर इसका मास्टरमाइंड और मेन क्रिमिनल कौन है इस पूरे वारदात के पीछे। अब जब इस राहुल से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उनके ही पड़ोस में रहने वाली एक आंटी है
जिनका नाम काजल है, और उनकी जो बेटी है जिसका नाम मीरा है, जो कि 22 साल की है। इन्होंने इसको बोला था कि कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो कि विवेक की हत्या कर दे। राहुल ने काफी पूछताछ करी, फिर एक ड्राइवर मिला दिलीप, और दिलीप से जब इसने बात करी तो दिलीप राजी हो गया 50,000 में बाइक को टक्कर मारने के लिए। तो ये सारी चीजें जो थी वो निकल कर आई थी। अब यहाँ पर काजल और नीलम दोनों को पुलिस पकड़ कर लाती है, और जब काजल और नीलम से पूछताछ की जाती है तो पहले तो काफी ज्यादा वो नानुकुर कर रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, बार बार यही कह रही थी कि जो राहुल और दिलीप है ये झूठ बोल रहे, इनको फंसा रहे, इनको उलझा रहे। लेकिन जब पुलिस ने अपनी सख्ती से उनसे पूछा तो यहाँ पर जो काजल और जो नीलम है वो टूट जाती है। काजल से जब सख्ती से पूछताछ की तो काजल यहाँ पर एक कहानी सुनाती है। काजल बताती है कि ये जो काजल है ये ग्रेजुएशन कर चुकी थी, और ग्रेजुएशन करने के बाद इसके जो माता पिता है इसकी शादी के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। साल 1995 के अंदर काजल की शादी एक राकेश नाम के लड़के से करवा दी जाती है। जो राकेश होता है वो दिखने में काफी हैंडसम और काफी अच्छा इसका काम धंधा था, पैसे वैसे बहुत अच्छे कमा रहा था। काजल की राकेश से शादी हो जाती है 1995 में। काजल अपने ससुराल ग्वालियर आ जाती है, और यहाँ पर आकर के ही अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। 2 साल इसने राकेश के साथ जब काजल रही तो फिर काजल ने ये देखा कि जो राकेश है वो काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो राकेश है इसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। अब राकेश 2 साल तक तो जैसे तैसे काजल के साथ अपना समय निकालता है, और इसी बीच में काजल और राकेश की एक बेटी ने भी जन्म लिया जिसका नाम इन्होंने नीलम रखा 1997 में, 1997 में। अब दोस्तों यहाँ पर अब जैसे ही एक बेटी का जन्म हुआ तो फिर ये जो राकेश था इसका दिल और टूट गया, क्योंकि इसके घर में ये चाहता था कि बेटा जन्म ले ले, लेकिन अब बेटी का जन्म हुआ तो फिर यहाँ पर जो राकेश है वो बिना बताए एक दिन अपने घर से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर जो घर वाले थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, काजल भी बहुत परेशान थी, इसके सास ससुर भी काफी परेशान थे। राकेश को ढूंढने की काफी कोशिश की जाती है, लेकिन राकेश मिल भी जाता है। लेकिन जो राकेश होता है वो अपना दूसरा घर बसा चुका था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब जब काजल ने ये बात सुनी तो फिर उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। काजल का रो रो कर बुरा हाल था। ये राकेश के सामने बहुत हाथ पैर जोड़ती है, उसे मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कम से कम तुम अपनी बेटी की परवरिश के खातिर, उसके भविष्य के खातिर उसके साथ रहो। लेकिन जो राकेश था उसके कान पर जू नहीं रेंगती है। वो काजल से साफ साफ कह देता है कि वो उसकी शकल भी नहीं देखना चाहता है, और वो काजल को बिल्कुल पसंद भी नहीं करता है, और इसीलिए अब उसकी जिंदगी में काजल की कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है। काजल जो अपनी दूध में ही बेटी थी, जो कि अभी गोद में थी, उसको वो राकेश को दिखा दिखा कर रो रो करके उससे मिन्नतें कर रही थी कि ये उसके साथ रहे। लेकिन जो राकेश था वो बिल्कुल पत्थर दिल हो चुका था काजल के लिए, और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जो राकेश की थी, जिससे वो शादी भी कर चुका था, वो भी काजल को काफी ज्यादा भला बुरा सुनाती है, और उसे धक्के मार करके घर से निकाल दिया जाता है। काजल जो है वो फिर अपने सास ससुर के पास आ जाती है। अब जो सास ससुर थे उनका भी बस नहीं चला, क्योंकि राकेश किसी की सुन ही नहीं रहा था। अब जब इस तरह के हालात काजल के ऊपर आए तो फिर काजल को एक बेटे की और एक बहू की, दोनों की ही जिम्मेदारी उठानी थी। काजल भी समझदार लड़की थी, और ये ग्रेजुएशन कर चुकी थी, इसीलिए कहीं नौकरी की तलाश करती है, और थोड़े ही समय में काजल को एक नौकरी भी मिल जाती है, और ये प्राइवेट फर्म के अंदर जॉब करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे जो काजल है वो काफी पैसे भी कमा लेती है उस प्राइवेट फर्म के अंदर। जब ये जॉब कर रही थी तो इसका प्रमोशन भी होता है, और अब इसी तरह से समय बीतता चला गया। काजल के जो सास ससुर थे इन दोनों की ही अब मौत हो चुकी थी, और अब जो नीलम होती है दोस्तों, ये भी काफी बड़ी हो चुकी थी, ये भी कॉलेज जाने लगी थी। अब नीलम कॉलेज जाने लगी क्योंकि लाड प्यार में ये पली बड़ी थी। काजल ने इसकी कभी भी किसी भी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ा था, मना नहीं किया था। जो भी वो चाहती थी उसे वो पूरा करा करती थी। जब नीलम कॉलेज जाती थी तो वहां पर उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई जिसका नाम विवेक होता है, और विवेक और जो नीलम की जब इतनी ज्यादा खास और गहरी दोस्ती हो गई तो फिर नीलम कई बार जो विवेक होता है इसके अपने घर भी लाया करती थी। काजल को नीलम और विवेक की दोस्ती से कोई भी ऐतराज नहीं था, कभी कोई उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया था। काजल जो है वो नीलम के साथ दोस्तों के साथ रहा करती थी, क्योंकि घर के अंदर ये केवल 2 ही सदस्य थे, तीसरा कोई था नहीं। तो काजल जो भी अपना दिल का दुख दर्द होता था या जो भी खुशी होती थी वो नीलम के साथ शेयर किया करती थी, और नीलम भी हर बात अपनी माँ से शेयर कर लिया करती थी। तो इस वजह से दोस्तों जो विवेक होता है, जब इनके घर में इनका आना जाना हुआ तो ना तो काजल को कोई ऑब्जेक्शन था और ना ही कोई नीलम को ऑब्जेक्शन था, और अब सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। विवेक भी इनके काफी मदद कर दिया करता था। अब यहाँ पर जो विवेक की मौत है और जो काजल और नीलम ने ये फैसला है, इसकी नींव डलती है दोस्तों अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 का गर्मियों का दिन होता है। नीलम जो थी वो अपने कॉलेज से आती है, और जब वो कॉलेज से अपने घर आती है तो विवेक इसके साथ होता है। काजल जो थी वो अपनी जॉब पर गई हुई थी, ये दोनों घर में अकेले थे। और यहाँ पर जो नीलम और जो विवेक होते हैं, अब ये दोनों घर में अकेले थे तो फिर इनके मन के अंदर इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना एक दूसरे का शारीरिक सुख लिया जाए, और इससे पहले भी कई बार ये इस तरह के काम कर चुके थे।
अब दोस्तों यहाँ पर जो नीलम है और जो विवेक है ये एक दूसरे से रोमांस करना शुरू कर देते हैं। कमरे के अंदर बैठे हुए थे और कि उसी वक्त जो दोस्तों काजल होती है इसकी तबीयत खराब होती है तो ये ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है और जब ये गेट खटखटाती है यहाँ पर जो नीलम और जो विवेक है ये दोनों घबरा जाते हैं। काजल इनको आवाज लगाती है। नीलम जब अपनी माँ की आवाज सुनती है तो दिल को तसल्ली होती है कि चलो माँ आई है, कोई दिक्कत नहीं है। वो गेट खोलती है, नीलम अंदर आती है। अब काजल अपने बेडरूम में जाकर के सो जाती है। जब ये अपने बेडरूम में जाकर के आराम कर रही थी तो नीलम इसके पास पहुंचती पूछती है कि क्या हुआ माँ। तो काजल कहती है कि आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, उसे डिस्टर्ब मत करे, वो थोड़ा भी आराम करना चाहती है। नीलम उसके बेडरूम का गेट लगा करके अपने बेडरूम में चली जाती है और अब विवेक और जो नीलम का जो ये आधा अधूरा रोमांस था अब इन्हें ये पूरा करना था, क्योंकि ये शुरुआत कर चुके थे तो इन्हें अंत भी करना था। अब ये दोनों अपने बेडरूम के ही अंदर सारा काम करने में लग जाते हैं। जब ये इस तरीके से अपने बेडरूम में इस तरह का काम कर रहे थे कि तभी जो नीलम है इसे थोड़ा सा अजीब लगा, इसे थोड़ा सा कुछ शक हुआ, तो ये अपने बेडरूम से उठती है और नीलम के बेडरूम की तरफ जाती है। जब ये उसके बेडरूम के बाहर खड़ी होके और दोस्तों जो कान लगा कर ये सुनती है तो फिर अंदर से इसकी ऐसी मादक आवाजें थी कि जो नीलम और विवेक थे ये पुरजोर तरीके से उस काम को कर रहे थे। जब इस तरीके की आवाजें काजल के कान में पड़ी तो फिर इसने जो गेट में लगा हुआ ताला होता है दोस्तों उसके की होल से ये अंदर की तरफ झांकने की कोशिश करी। जब ये अंदर झांकती है तो बेड के ऊपर नीलम और विवेक जो थे वो बिल्कुल बिंदास तरीके से अपने उस काम में लगे हुए थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे। काजल जो थी वो काफी देर तक इन सब चीजों को देखती रहती है। अब इतने सालों तक जो काजल अपने पति से जब किसी मर्द से वो दूर रही हो, अपनी बेटी की खातिर कभी भी उसने अपने चरित्र को गंदा नहीं होने दिया और कभी ऐसा सौदा भी नहीं किया, कभी भी वो अपने चरित्र से गिरी नहीं थी। लगभग 22-23 साल से जो काजल है दोस्तों उसने कभी किसी पराई पुरुष को छुआ ही नहीं या किसी पुरुष ने उसकी हवेली पर दस्तक ही नहीं दी। अब जब इस तरीके का नजारा काजल देखती है तो इसकी भी वही इच्छाएं जागृत होना शुरू हो जाती है। ये भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है। खैर उस वक्त जो काजल थी उसकी तो थोड़ी उस वक्त तबीयत खराब थी और ज्यादा कुछ वो कहने के मूड में भी नहीं थी, तो वो अपने बेडरूम में जाकर के सो जाती है। शाम का टाइम होता है, जो ये विवेक होता है ये जा चुका था। अब जो नीलम थी वो भी रेस्ट करने के बाद, क्योंकि ये भी थक चुकी थी, काफी ज्यादा ये परफॉर्मेंस अपना दे चुकी थी, तो ये उठती है और नीलम जो है वो काजल के लिए खाना बनाती है और खाना बना देती है। फिर जो काजल है वो नीलम से डायरेक्ट ये बात पूछती है कि विवेक के साथ तुम्हारे कैसे रिश्ते रहे हैं। तो काजल कहती है कि बस हम तो नॉर्मल से दोस्त हैं और कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। तो काजल कहती है कि मुझसे झूठ तुम क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें आज तक किसी बात के लिए रोका टोका है या फिर कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? जो भी है मुझे साफ साफ बता। अब यहाँ पर जो नीलम होती है दोस्तों वो बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन जो काजल है जब इस तरीके से वो काजल को नीलम को समझाती है और उससे वो अपने गुड फेथ में लेती है तो फिर नीलम बताती है कि विवेक और नीलम के बीच में ये संबंध भी है। अब काजल कहती है कि देखो बेटा, इस तरीके के संबंध उसी से बनाओ जिससे तुम आगे की अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो। तो नीलम जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, वो कहती है कि विवेक उससे ही शादी करेगा। अब जब यहाँ पर विवेक और नीलम मिले तो फिर नीलम ने ये सारी बातें विवेक को बता दी कि उसकी माँ को सारी बातें पता लग चुकी थी कि उनके बीच में कैसा रिश्ता है, और उसकी माँ यानी कि काजल ने उसे बताया कि की होल में से उसने हम दोनों को ये सारा काम करते हुए देख लिया है। अब जब नीलम ने विवेक को ये सारी बात बताई तो फिर विवेक के मन में काजल को भी लेकर के गलत ख्याल आना शुरू हो गए। अब ये जब भी आता घर पर तो नीलम हो या चाहे ना हो ये काजल के साथ ही काफी गुफ्तगू करता, उसके साथ बैठा रहता और उसके साथ हंसी मजाक किया करता था, बातें किया करता था। काजल जो थी अब इसका भी नजरिया थोड़ा बदल चुका था विवेक को लेकर के। अब जब विवेक इतने नजदीक इसके साथ बैठता, इस तरीके की बातें करता, तो फिर काजल भी थोड़ा फ्रेंकली हो चुकी थी विवेक के साथ। अब कोई लड़का अगर किसी महिला को रिझाना चाहता है, पटाना चाहता है, तो वो उसकी तारीफ करता है और उसके कुछ संवेदनशील ऐसी बातें करता है जो कि उसके दिल में जा लगे। तो विवेक भी इसी तरीके से काजल से बात करता था कि आंटी आपको इतने साल हो गए, 20-22 साल 24 साल हो गए आपके पति को गए हुए, तो क्या आपने कभी किसी पुरुष के साथ ये सब कुछ किया कि नहीं किया? अब दोस्तों जो काजल थी वो क्या ही बोलती, क्योंकि विवेक जब डायरेक्ट ही उससे इस तरीके की बात कर रहा है तो फिर काजल भी कहीं ना कहीं तो चाहती थी, और विवेक के साथ भी वो खुल चुकी थी और उनके बीच में हंसी मजाक भी होती रहती थी। तो उसने कहा कि उसने कभी किसी पर पुरुष को बदन को अपने छूने तक नहीं दिया है। तो विवेक कहता है कि पर पुरुष को नहीं छूने दिया तो मैं कौन सा पर पुरुष हूँ, मैं तो आपके घर का हूँ, अपना हूँ, कम से कम मुझे तो ये हक दो। अब जो यहाँ काजल थी विवेक की ये बात सुनने के बाद सारे हथियार डाल चुकी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि विवेक के साथ वो कुछ कर ले, उसे भी ऐसा मौका ले। अब यहाँ जब विवेक ने पहल करी तो विवेक काजल को रोक नहीं पाई और ये दोनों बेडरूम में जाते हैं और फिर बेडरूम के जाने के बाद ये दोनों काफी देर तक ये काम करते हैं। और काजल को ये सुख काफी सालों के बाद मिला था, जिसलिए वो तरफ रही थी इन दोनों के बीच में ये सारा काम हो जाता है।
अब जो काजल है वो विवेक से कहती है कि तुम नीलम को धोखा तो नहीं दोगे, उसे शादी तो करोगे ना। अब जो विवेक है वो काजल से कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, नीलम तो उसकी जान है, अगर नीलम से उसकी शादी नहीं हुई तो वो जान दे देगा। काजल को ये सुनकर के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि जो विवेक है वो नीलम के लिए लॉयल है, वो इसके ही साथ शादी करेगा, इसके ही साथ वो जिंदगी बिताएगा। काजल को हमेशा ये डर और फिक्र रहती थी कि कहीं विवेक भी राकेश की ही तरह ये नीलम को धोखा ना दे दे। काजल ने तो अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी के ऊपर कुर्बान कर दी, उसके परवरिश के लिए उसने अपने सारे सुखों को और सारी खुशियों को उसने ताक पर रख दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। काजल जो है वो बार बार विवेक से पूछा करती थी कि तुम मेरी बेटी को धोखा तो नहीं दोगे, उससे शादी तो करोगे। और विवेक हर बार यही कहता था कि वो नीलम के अलावा किसी और लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जब समय इस तरीके से बीतता चला गया, काजल ने कहा कि नीलम से तुम शादी कर लो। और यहाँ पर विवेक के ऊपर जब ये प्रेशर डालने लगी और काजल ने कहा कि नीलम और काजल जो है वो विवेक के घर जाएंगे, इसके माता पिता से बात करेंगे और इसका हाथ मांगेंगे अपनी बेटी के लिए। यहाँ पर विवेक का रवैया बदलता जा रहा था। विवेक जो है वो इन दोनों से कन्नी काटता जा रहा था। विवेक को ये काफी फोन करते तो वो फोन नहीं उठाता, वो इसे बुलाने की कोशिश करते तो आता भी नहीं था। नीलम से तो उसने मिलना बंद कर दिया था और काजल से भी मिलना बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो काजल और जो नीलम, इनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका था कि विवेक इन्हें धोखा दे रहा है। खैर, ये जैसे तैसे विवेक से संपर्क साधती उससे मिलती है। विवेक से काजल कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करोगे या नहीं करोगे, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे और क्यों तुम्हारा रवैया जो है वो एकदम से बदल गया है। तो विवेक कहता है काजल से सीधे सीधे कि मैं ऐसी वेश्याओं के घर में शादी नहीं कर सकता हूँ जहाँ माँ और बेटी दोनों ही किसी पर पुरुष के लिए बिस्तर पर बिछने को तैयार है। आज तो मैं हूँ और आगे न जाने कितने ही मर्दों के साथ तुम ये सारा काम करोगे, तुम्हारी बेटी भी करेगी। तुम तो धंधा करती हो, घर के अंदर ही तुमने जब इस तरह का अड्डा खोल रखा है, तो फिर मेरे घर को मैं ऐसा कोई अड्डा नहीं बनाना चाहता हूँ। जब विवेक ने इतने कटु शब्द इन दोनों से बोले तो फिर यहाँ पर जो नीलम और जो काजल है दोस्तों, इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इनका बस तो ये था कि इनका अभी ही गला घोट करके इसकी हत्या कर दी जाए, लेकिन वहां पर वो ऐसा कुछ कर नहीं सके। अब ये दोनों ही माँ बेटी इतना ज्यादा विवेक से नफरत कर चुकी थी कि अब ये किसी भी कीमत पर विवेक से बदला लेना चाहती थी। बदला वो ले कैसे? तो इनके ही पड़ोस में रहता था राहुल, और राहुल जो है वो नीलम पर बचपन से ही लाइन मारा करता था। उसको ये काफी ज्यादा पसंद किया करता था, लेकिन नीलम ने कभी भी राहुल को भाव नहीं दिया। लेकिन अब इनको अपना मतलब सिद्ध करना था और ऐसा कोई विश्वास वाला लड़का इनको चाहिए था जो कि इनके ये सारा काम कर दे और कभी भी इन दोनों का नाम ना ले। तो फिर यहाँ पर नीलम ने राहुल से दोस्ती बढ़ाना शुरू की। राहुल को जब जैसे ही नीलम ने हरी झंडी दी तो फिर ये तो पहले से बिल्कुल दीवाना आशिक था, नीलम की हर बात मानने को राजी था और इसके पीछे आगे मंडराया भी करता था। नीलम ने 1-2 बार राहुल को अपना नजारा भी दिखाया, उसे जन्नत का सुख दिया। जो राहुल था वो अब नीलम की पूरी तरह से उसकी बोतल में आ चुका था। नीलम ने एक दिन मौका देकर इससे कहा कि जो वो विवेक है, जो कि इसका पुराना दोस्त है, उसने नीलम और उसकी माँ को बहुत ज्यादा दुखी किया है। और जैसे त्रिया चरित्र होता है, ये दोनों जो है वो कैसे भी करके ये दोनों राहुल को विवेक के खिलाफ भड़काने लगी और अपनी पूरी आपबीती के बारे में बढ़ा चढ़ा कर राहुल को बताने लगे। राहुल जो था वो नीलम से आशिकों की तरह, पागलों की तरह प्यार किया करता था। जब नीलम ने इसकी सारी बातें ये सुनी तो इससे रहा नहीं गया। इसने कहा कि ऐसे इंसान को तो जीने का हक नहीं है। अब जैसे ही राहुल ने यह बात अपने मुंह से कही तो फिर यहाँ पर जो नीलम और जो काजल है वो कहते हैं कि बेटा उसे कैसे खत्म किया जाए ताकि हमारे ऊपर कोई इल्जाम भी ना आए और वो इस दुनिया से भी चला जाए। तो यहाँ पर जो काजल होती है वो कहती है राहुल से कि तुम ऐसा करो कि कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो कि इसका एक्सीडेंट कर दे। जब एक्सीडेंट होगा तो रोड एक्सीडेंट की ज्यादा कोई मालूमात पुलिस जो है वो करती नहीं, रोड एक्सीडेंट है तो मामला इसी बात पर खत्म हो जाएगा कि कोई आया टक्कर मार के चल गया, वरना ना तो तुम्हारे ऊपर इंजाम आएगा ना मेरे ऊपर इंजाम आएगा और यहाँ पर तुम्हारी गृहस्थी भी आराम से बच जाएगी। अब जो राहुल था वो नीलम के साथ उसकी शादी हो सकती है। जब ये बात उसने काजल से सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बिल्कुल बावला हो गया था। उसके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी नीलम के हुस्न को देखकर। तो यहाँ पर वो राजी हो जाता है और ये इसी तरीके से बात करता है, देखता है कि कोई बंदा ऐसा मिले जो कि ऐसा काम कर सके। तो फिर इसको दिलीप मिलता है, दिलीप से ये बात करता है। दिलीप कहता है कि 50,000 रुपए दोगे तो मैं ये काम करने को तैयार हूँ। राहुल जो है ये बात काजल से कहता है। काजल कहती है कि ये पकड़ो 50,000 रुपए, लेकिन काम हो जाना चाहिए। राहुल वो 50,000 रुपए ले जाकर दिलीप को देता है और कहता है कि ये काम जल्द से जल्द कर देना। अब राहुल भी मौके की तलाश में। अब जो विवेक था, इसका आने जाने का जो भी रास्ता, रूटीन, जो डेली रूटीन थी, ये सब इन दोनों माँ बेटी को सब पता था। तो इन्होंने दिलीप को बता दिया। अब दिलीप को हाल हुलिया उसकी मोटरसाइकिल और उसके आने जाने का सब रास्ता ये बता चुकी थी। अब दिलीप भी बिल्कुल मुस्तैद था। तो फिर 1 जनवरी 2019 को सर्दियों के दिन थे। सुबह सुबह धुंध थी, रोड पर इतनी चहल पहल भी नहीं थी। अब जैसे ही विवेक इसको आता हुआ नजर आता है तो फिर दिलीप पीछे से उसको अपनी गाड़ी से हिट कर देता है बड़ी जोर से कि चलो विवेक की तो यहाँ पर मौत हो जाती है। और हिट एंड रन का ये जो मामला था तो कोई खास इस पर ध्यान नहीं देता।
लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी मुस्तैदी से इस गाड़ी के बारे में पता करना शुरू करा कि आखिर वो हिट करने वाला कौन था, वो अज्ञात वाहन कौन चला रहा था, तो फिर सीसीटीवी कैमरा में दिलीप जो है वो पकड़ा जाता है। और जब दिलीप कैप्चर हुआ तो फिर धीरे धीरे परत दर परत पूरे मामले का खुलासा होता चला गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। और दोस्तों इस कहानी में आपने देखा कि जितना आप अपनी भावनाओं को दबाओगे, मौका पाकर वो उतने ही प्रेशर से बाहर निकल करके आएंगे। और जितना ये प्रेशर से बाहर निकल करके आएंगे, उतनी ही ज्यादा ये तबाही मचाएंगे, जैसा कि काजल के साथ हुआ। काजल अगर जवानी में किसी पर पुरुष या किसी और आदमी से शादी कर लेती तो फिर वो उसे सारे सुख भी मिलते रहते और ये शायद बहकती भी नहीं। तो दोस्तों ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो माँ बेटी ने किया, क्या वो सही था? और दोस्तों जो भी राय हो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।